बताएं कि भाई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बैरवा समाज किस प्रकार की दावेदारी और कहां से करना चाहता है और किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में आना चाहता है। मैं ब्रजमोहन बैरवा, हाड़ौती बैरवा उत्थान समिति जिला कोटा का उपाध्यक्ष। थोड़ा जोर दो। और जो इस चुनाव को लेकर के हमारा बैरवा समाज ये मांग कर रहा है कि बैरवा समाज बहुल्य होते हुए भी हमारे बैरवा समाज के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारे साथ एक तरह से भेदभाव है। एक तरफ से सभी सरकारें ये बोल रही है कि हम भेदभाव को मिटाना चाहते हैं और सभी नीचे वाले निचले वर्ग को हम ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का अगर भेदभाव रहा तो कैसे मतलब यह संभव होगा, क्योंकि हमें हाड़ौती क्षेत्र से लेकर करके पूरे राजस्थान में कहीं भी हमारे बैरवा समाज के जो प्रत्याशी है उनको टिकट नहीं मिल रहा, क्योंकि घोषणाएं तो सबने कर रखी है लेकिन लास्ट में जाते जाते ओपन किस कर पार्टी से आप दावेदारी दिखाना चाह रहे हैं? भाई हमारे देखो भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे रामलाल जी जो टटवाड़िया साहब है, रामगंज मंडी क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई वर्चस्व नहीं है सरकार के अंदर। अन्य कई ऐसे नाम हैं जो समाज के कर्मठ कार्यकर्ता भी है और राजनीति क्षेत्र में अग्रसर है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों के साथ एक तरह से न्याय नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ये पार्टियां हमारे साथ पक्षपात करती आ रही है और ये हम सहन नहीं करेंगे। आगामी विधानसभा में अगर कोई भी पार्टी अगर आपको जिस पार्टी का टिकट मांग रहे नहीं देती है तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? भाई अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी हमें अगर मान लो हमारे प्रत्याशियों को अगर नहीं देती है टिकट, तो हम बैरवा समाज मिल करके और ये फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि बैरवा समाज बहुल्य होते हुए पूरे हाड़ौती वर्ग में ही पूरे राजस्थान में भरा हुआ बैरवा समाज है, यानी कि करीबन 60% के लगभग बैरवा समाज है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बैरवा समाज को के प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने से बैरवा समाज अति रोष व्यक्त करता है और हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्र से आप दावेदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या टिकट मांग रहे हैं, वहाँ से हम तो रामगोपाल बैरवा जी को अक्सर टिकट मिलता है, वो भी आपके समाज से हैं। नहीं तो कर फिर वो भी हमारे आप समाज अनदेखी कैसे कह सकते हैं कि बैरवा समाज की अनदेखी करी जा रही है? अनदेखी इसलिए कर रही है कि क्योंकि जिस हिसाब से मेघवाल समाज है, अन्य और भी समाज हैं, तो मेघवाल समाज से बहुल्य भैरवा समाज है, लेकिन भैरवा समाज के पिछले कार्यकाल के अंदर भी यूँ मान लो कि इस राजस्थान से कम 8 से 10 प्रत्याशी को पार्टियों ने टिकट दिया है और भैरवा समाज के बहुल्य होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 को टिकट मिला था। तो हमारा रोष व्यक्त है कि भैरवा समाज बहुल्य होते हुए भी और भैरवा समाज क्या संख्या होगी बैरवा समाज की अगर अपन मान के चले अपनी विधानसभा क्षेत्र जहाँ से टिकट मांग रहे हैं? 3.5 से 4 लाख लगभग है। हाँ, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, केवल हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 3.5 से 4 लाख क्षेत्र से बैरवा समाज के लिए टिकट मांग रहे हैं या पूरे राजस्थान की विधानसभा चुनाव के नहीं, अंदर? फिलहाल तो हम देखो हाड़ौती क्षेत्र से ही मांग, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जो बैरवा समाज के मतदाता है वो इस बात की मांग कर रहे हैं, बैरवा समाज इस तरह की मांग कर रहे हैं कि हमें जब जब चुनाव आया है झूठी गोली दे करके हम राजनीति क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और अभी सभी पार्टियों में अभी और काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पक्षपात हो जाता है और हमें टिकट नहीं दिया जाता है। क्या विचारधारा के साथ आप मैदान में उतरना चाहते हैं? क्या विचारधारा रहेगी बैरवा समाज की? बैरवा समाज की ये विचारधारा रहेगी कि हम देखो, मैं अभी जस्ट ये हमारा जो छात्रावास का संगठन है, इस संगठन को लेकर के बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो हमारे पास ये है कि बैरवा समाज के अगर प्रत्याशियों को अगर टिकट नहीं दिया गया तो इसके लिए हम उग्र या कुछ राजनीतिक तरीके से हम बैठ के इसका मुद्दा सुलझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए।
हमें मत का बहिष्कार करना चाहिए कि ये कोई अन्य और कोई है, क्योंकि मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता। इसके लिए बैरवा समाज का हम एकत्रित करेंगे कम से कम दो कुल सौ मिला ढाई के हज़ार। ये माना जाए कि भाई अगर आपके बैरवा समाज के किसी व्यक्ति को, कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलता तो इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आप लोगों ने एक मन बना लिया है। हाँ और लोकसभा में भी इसी तरह की रणनीति रहेगी भाई, आपकी? बैरवा समाज के साथ अगर पक्षपात होता रहा है तो कुछ तो कदम उठाएंगे। भाई, सरकार से हमारा जो अधिकार है मांगने का, तो वो अधिकार तो हमें चाहिए ना। ठीक है, तो पार्टी कौन सी आपने चुनी है जिससे आप प्रमुख दावेदारी दिखाना भाई, चाहते हम हैं? प्रमुख जो दावेदारी बता रहे हैं फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी है जिससे हम दावेदारी बता रहे हैं। और दावेदारी में जो प्रत्याशी ने जो नाम के भर रखा है, हमारे रामलाल जी कटोरे साहब है, जो रामगंज मंडी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रयास चुनाव लड़ने का अधिकार तो हर व्यक्ति को होता है, वो बिल्कुल। निर्दलीय भी लड़ सकता हाँ, है। तो निर्दलीय। आप लोगों ने निर्दलीय की तरफ क्यों नहीं जाने का सोचा है? अगर ये कांग्रेस बीजेपी अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रही तो निर्दलीय, आप जब इतने स्ट्रांग हैं तो निर्दलीय क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? निर्दलीय इसलिए नहीं जा रहे सर, क्योंकि वर्षों से जिस पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने तन मन धन से मतलब पूरा समर्पण कर रखा है पार्टी के लिए, फिर उसको छोड़ करके अगर अन्य दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी में अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनके लिए ये भी शर्मनाक बात है, क्योंकि उन्होंने कम से कम वर्षों से इस पार्टी को तैयार किया है, इसकी जड़ें मजबूत की है। और इसी से उनका हक भी बनता है कि मैं इसी पार्टी से मैं टिकट लूँगा। ठीक है, आपका नाम और पद बता दें। मैं बृजमोहन बैरवा हूँ और हाड़ौती बैरवा उत्थान समिति में उपाध्यक्ष हूँ। और इस भारतीय जनता पार्टी में वार्ड अध्यक्ष 11, वार्ड नंबर 11 का वार्ड अध्यक्ष भी।